हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपकी उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 20 मई 2023 को होने वाला है, जिसके लिए अब आपके पास केवल 3 दिन ही शेष रह चुके हैं। आज आपकी 17 हो गई है, फिर 18, 19 और 20 पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है डीएलएड का। क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि डीएलएड का एग्ज़ाम जो है आपका आगे उसकी डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। आई होप हो जाए, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी तरह से हो जाएगी। पर फिर भी अगर डेट जो है चेंज नहीं होती है तो आपके लिए केवल 3 दिन ही शेष बचे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है गणित यानी कि मैथ और रीजनिंग के पैटर्न में। ठीक है, तो आपको जितने भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं आज तक, तो आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि जो मैथ का पैटर्न होता है आपका, वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होता है। आपसे बस नंबरिंग चेंज करके आपको वो क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम एज इट इज़ जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए हैं वैसे ही आपके आते रहते हैं लगातार। तो कुछ भी उसमें चेंज नहीं होता है, केवल आपकी नंबरिंग चेंज हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि मैथ का यहाँ पर है। तो आपको इसमें टोटल 15 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखने हैं और समझना है कि किस प्रकार से इसका आंसर जो है आया है। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि जब भी अंतर पूछा जाता है तब माइनस को आपको ध्यान में रखना है कि अंतर का मतलब माइनस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 845 का 3/5 हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी का लिखा रहता है तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, सीधे 845 और 3/5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की टेबल से इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर आपका 3 कैरी जाएगा 34 हो जाएगा, तो 5 6 जा आपका 30 हो जाएगा। फिर 4 वहाँ पे जाएगा तो 5 9 जा 45 हो जाएगा। तो 169 की आप मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 507 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से जो क्वेश्चन में हमें दूसरा दिया है कि 333 का 2/3, तो का की जगह पे आपको मल्टीप्लाई लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो 3 से कितने टाइम्स कटेगा, 1 1 1। तो 1 1 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 आपके पास आंसर आएगा। अब देखिए, अब हमसे पूछा है इन दोनों का अंतर। तो जितने भी आपके आंसर आए हैं उन दोनों को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जो आपको मिलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका सही निकल के आ रहा है। तो इसी तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन डीएलएड मैथ के जो है पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो आपसे 50 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो मैथ का है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो केवल जीके और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पे ही निर्भर होकर एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वृत्त की परिधि 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो अभी हमें दिया है वृत्त यानी कि सर्कल, परिधि यानी कि पैरामीटर, तो उसका पैरामीटर 16 सेंटीमीटर दिया है और उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको परिधि दी जाती है और क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों के आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। अब देखिए, यहाँ पर परिधि दी है तो परिधि के ही फॉर्मूले से हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो देखिए, वृत्त की परिधि हमें कितनी दी है, 16, यानी कि 2πr हमको कितना दिया है, 16 दिया है। वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से, तो r को हम अगर यहाँ पे रखते हैं तो 2π किसके नीचे चले आएगा, 16 के नीचे चले जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनमें पाई आपको दिख रहा होगा, तो इसीलिए हमें पाई में ही अपना क्वेश्चन निकालना है, वरना जो पाई का मान होता है वो अदर क्वेश्चन में आप 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्या पता चल गई है हमें। अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। अब यहाँ पर पाई की जगह पे हम पाई ही रहने देंगे। r का मान हमने 16/2π निकाला है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए, अब होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 16 कितने टाइम कटेगा, 8 टाइम। तो 8 का स्क्वायर होता है 16 64, और पाई का π² होता है। अब ऊपर जो एक और पाई थी उससे एक स्क्वायर से एक पाई कट गई है, ठीक है। तो आपका क्या बचा, 64/π। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 64/π सेंटीमीटर। अब ये आपको ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है
किसी वस्तु को 480 रुपये पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ अर्जित करने हेतु उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। अब एक वस्तु हमारे पास दी गई है 480 रुपये पर, हमने जब उसको बेचा तो हमें क्या हो गया, 20% का लॉस हो गया। यानी कि आपका अगर 100% है तो कितना हो गया आपको लॉस, 80%। ठीक है, 80% आपके पास है तो वो कितना है, 480। अगर 80% होता है तो 480 होता है, क्योंकि हमें 20% की तो हानि ही हो चुकी है, लेकिन अभी हमें 20% का लाभ अर्जित करना है। तो 100 में हम प्लस करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा, 120%। तो अभी हमें 120% के लिए बनाना है, तो 120% लिखेंगे और 480 के डिवाइड में 80% मल्टीप्लाई बाय 120। तो इसी तरह से ये सब सवाल जो होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट कर दिया, फिर उसके बाद 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, फिर उसके बाद आपका 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अब 24 और 3 बचा है, 24 की मल्टीप्लाई जब आप 3 पे कराते हो तो कितना आंसर आएगा, 720। अब ये आपको ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से आपको ईजी तरीके से अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, और कोई भी मैथ के क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, वो बस हमें देखने में थोड़े डरावने लगते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इसमें क्या पूछा है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पक्का पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे इतनी सारी कैलकुलेशन को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही छोड़ देते हैं। वैसा ही आप मत करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होता है। अगर आपका बैकग्राउंड जो है मैथ से है तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, वरना आप यहाँ से समझिए कैसे। देखो 458 458 458 3 बार लिखा है, 239 239 और 239 ये भी 3 बार लिखा है। यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का साइन है बीच में तो माइनस का ही लगाएंगे। अब जो नीचे वाला बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो बन रहा है ए स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स लिखा है, फिर बी स्क्वायर ये भी 2 टाइम लिखा है, और फिर ए और बी लिखा है, तो ए और बी हमने सेम लिख दिया। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल सा a माइनस बी है, बस 2 नंबर्स को माइनस कर देना है। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपका एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और आप इस तरह के क्वेश्चन को मत छोड़ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, 219 इसको माइनस करके आ रहा है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, अनुपात वाले, जहाँ पर भी आपको ए अनुपात बी अनुपात सी दिया होगा, फिर ए अनुपात सी कुछ भी आपसे पूछा होगा, तो ये अनुपात वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी और ट्रिक से हो जाते हैं, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखो कैसे, अब देखो ए अनुपात बी हमें 5:4 दिया है, तो सेम आपको वैसे ही लिख देना है। बी अनुपात सी भी आपको 1:1 दिया है। अब ए अनुपात सी हमें निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले सिंपल सा इनको लिख देना होता है, फिर उसके बाद देखना होता है जो बीच वाला टर्म होता है जो दोनों में ही दिया रहता है, इसमें भी बी दिया है हमें, इसमें भी बी दिया है, तो जो भी टर्म हमको दिया रहता है पहले से उनको हमें सेम बनाना होता है। तो देखो यहाँ बी कितना है, 4 है, यहाँ बी की वैल्यू 1 है, तो अब हमें इनको सेम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम नीचे वाले में क्या कर दें, 4 की मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 1 जब भी 4 बन जाएगा। तो अब देखो हम कैसे करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करी हमने 1 से तो 4 बना, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 12 बना। तो अब ऐसे हमारे पास क्या हो गया, ए तो हमारे पास था ही और सी भी हमारे पास था ही, हमें बी को चेंज करा तो कितना बना, 4 बना, तो सी के साथ भी मल्टीप्लाई हुई तो 12 बन गया। अब हमारे पास ए बी सी तीनों है, तो अब यहाँ से हमसे कुछ भी पूछ लेता है हम आसानी से बता देंगे। ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी है, 12 है। 5:12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो ऐसे करने हैं आपको अनुपात वाले क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको ए बी सी डी जहाँ तक भी देगा, जो भी आपको दोनों क्वेश्चन में सेम लगेगा, बी जैसे सेम लग रहा है, तो उन्हीं को आपको सेम बनाना है। ठीक है, उनके नंबर्स को सेम बना देना है और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है जिस भी नंबर से आप सेम बनाना चाहते हो। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर से हमसे पूछा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात हमको दिया है 2:3:7। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा,
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसके भी आपको कोण दिए रहते हैं उनके कोणों का योग आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, इधर भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है, तो यानी कि 180 डिग्री इसका, ठीक है, योग होता है। अब आपको अनुपात कितना दिया है, 2:3:7, यानी कि इसको अगर आप ऐड करते हो 7 3 10 2 12, तो 12 आपका योग बन रहा है इन तीनों कोणों का। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि सबसे बड़े कोण का अनुपात कितना होगा। पहले हम सिर्फ एक कोण के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, एक अनुपात के लिए निकाल लेते हैं। हमें 12 का दिया है तो हम एक का अनुपात निकाल लेते हैं। तो एक अनुपात के लिए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बट्टे 12। हमने ये सिर्फ एक के लिए निकाल लिया तो कितना आया, 15 आया, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा है कि सबसे बड़े कोण का, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 7 है ना, तो हम क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 105, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी पूरी करनी है हमें, तो इसका सॉल्यूशन देने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई भी बच्चा भी कर देगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमको इस सीरीज़ को पूरा करना है। और आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 और 8 6 48। तो आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। दो संख्याओं का योगफल 92 दिया है। फिर पूछा है यदि पहली संख्या -42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जब भी आपको दो संख्या दी हो, उनका योग दिया हो, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ता है कि वो दो संख्याएं क्या हैं, x और y हैं। हमने मान लिया कि दो संख्या x और y है और उनका योग जो है हमें प्रश्नानुसार ही दिया गया है। कितना दिया है, 92 दिया है। अब जो पहली संख्या x है उसका हमें पता है कि -42 वैल्यू है। अब हमें किसकी निकालनी है, केवल y की निकालनी है। तो y की निकालने के लिए y आप इधर रख देंगे और बाकी जितनी भी संख्या होंगी उसको उस तरफ लिखेंगे। जब भी इक्वल टू के उस तरफ कोई भी संख्या जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस के साइन में चेंज हो जाती है। इसीलिए आपको 92 में 42 को प्लस करना पड़ेगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 134। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर ये कार्य समय वाला ये क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत इजी होता है सॉल्व करना। कैसे, यहाँ पर दिया गया है 25 व्यक्ति किसी कार्य को 27 घंटे में करते हैं। उसी कार्य को अगर 15 आदमी करें तो वो कितने घंटे में पूरा करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिंपल, एक इक्वेशन बना के करने होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो देखो 25 व्यक्ति 27 घंटे में कार्य कर रहे हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 व्यक्ति की 27 घंटों से। उसी तरह से 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे पूछा है, तो 15 को जो हमें समय है उसको हम x मान लेंगे, तो 15 को x घंटों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो x घंटे हमसे पूछे गए हैं उसका हम वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है ही यहाँ पर। तो 25 गुणा 27 और 15 यहाँ पर x के साथ गुणा में है तो नीचे जाके वो भागा में आ जाएगा। तो अब देखिए 5 की टेबल से हम इसको कट करेंगे, 5 3 15 और 5 5 25। अब ये 3 आया, 3 9 27 हो गया। अब हम 5 और 9 की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और x की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, a/b की वैल्यू हमें 5/4 दी है और हमसे पूछा है कि इस प्रकार का जो सूत्र हमें दिया है a² + b² अपॉन a² - b² क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू तो हमें दी है, a के आगे a की वैल्यू लिखी है, b के आगे b की वैल्यू, तो हमें इस वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देना है। किस प्रकार से, यहाँ सॉल्यूशन देखिए। तो देखो a² किया है तो 5 का स्क्वायर, b² किया है 4 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन। उसी तरह से वैल्यू रखने के बाद हम देखेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालोगे तो 2 बार उसी चीज़ की गुणा कर देनी है तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। 4 के जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। तो देखिए ऊपर प्लस का साइन है इसीलिए ऐड हो चुका है, नीचे माइनस का साइन है इसीलिए माइनस हो गया है। तो 41/9 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। अब अगला प्रश्न हमारे पास है,
इसमें हमसे पूछा है कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जो कि अपॉन में आपका लिखा जाए, ऊपर अंश हो और नीचे हर हो, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है। एलसीएम आपसे पूछा है तो आपको अंश का क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है, और हर का एचसीएफ कर देना है। यानी कि अंश का लघुत्तम समापवर्तक करना है और हर का महत्तम समापवर्तक करना है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या तो कौन सी होगी इसमें, 1, 2, 5, 4, 20 आता है। ठीक है, इन सभी की टेबल में 20 आता है, तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। आप सिंपल, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से भी एलसीएम कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना समय बचाने के लिए करें। फिर उसके बाद आपको हर का एचसीएफ करना है। एचसीएफ कैसे करना है, 3, 9, 6 और 27, ये किसकी टेबल में ये सभी आते हैं, तो ये आते हैं 3 की टेबल में। तो यहाँ पर आपका 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा और 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला अपॉन में लिख देना है 20/3। तो आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो आपके टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो उसमें 12 क्वेश्चन हमारे पास है 15,000 का 8% दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 15,000 का 8% की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो सामान्य ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, वो तो केवल आपके लिए गए उधार पर ही लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि का ब्याज का मतलब होता है जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपको कुछ ब्याज देना पड़ता है, फिर उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है और उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो ऐसे ही आपके टोटल साल तक, जितने भी साल में आपको उसको कंप्लीट करना है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक जितना भी आपका ब्याज लग रहा है उसके ऊपर भी ब्याज हर साल ऐड होता जाता है। तो देखिए कैसे समझना है हमको। सबसे पहले हमसे 3 साल का पूछा है तो हम यहाँ पर 3 साल लिख देंगे, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। अब देखिए 15,000 का हमें कितना पूछा है, 8% बोला है। तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो 20 से 20 कट जाएंगे, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 8। तो पहले साल के लिए हमें कितना जो है जो है पैसा चुकाना होगा, वो कितना होगा, 1200। ठीक है, 1200 रुपये हमें पहले साल के लिए चुकाना होगा। अब देखिए, जब दूसरे साल में हम पहुंचेंगे तो 1200 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन जो आपका 1200 रुपये है उस पर भी ब्याज पड़ जाएगा कितना, 8%। तो हर साल आपको ब्याज के ऊपर 8% देना पड़ेगा। तो 1200 का 8% यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96। तो 1200 के साथ आपको 96 रुपये और देने पड़ेंगे। अब जब आप तीसरे साल में आओगे तो तीसरे साल में 1200 तो देने ही पड़ेंगे, प्लस में 96 भी देने ही पड़ेंगे जो आपने दूसरे साल में दिए, लेकिन 96 के ऊपर 8% और ब्याज आपको पड़ जाएगा। तो 96 के ऊपर और ब्याज कितना पड़ेगा, 7.68। ठीक है, तो 2 बार आपको 96 देने के बाद 7.68 रुपये और देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपसे पूछा है कि 3 साल में कितना होगा, तो 3 साल में क्या करेंगे हम, अब इन सभी को जोड़ देंगे, 1200 को जोड़ देंगे, 1200 को जोड़ देंगे, 1200 को जोड़ देंगे, 96, 96, 96 और 7.8 को। तो 1200, 1200 12 36 हो जाएगा और 96, 96, 96 प्लस 7.68। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3895.8। ठीक है, तो इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है एक सवाल, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है 3, 4, 5 तथा क्षेत्रफल भी हमें दिया गया है 216 मीटर स्क्वायर। तो 216 मीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल भी दिया है, त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपसे क्वेश्चन में परिमाप, क्षेत्रफल ये दिया होगा तो आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्षेत्रफल दिया है तो जो भी चीज़ दी रहती है वहीं से हम अन्य चीज़ों को निकालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर त्रिभुज का हम निकालते हैं तो 1/2 आधार गुणा लंब, या फिर आधार गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणा लंब। अब सबसे पहले आप देखिए 3, 4, 5 बोला है, तो ये त्रिभुज किस तरह से होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका 3,
4 5 इस तरह से होगा, क्योंकि आपका ये जोड़ा बनता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से भी अगर आप निकालेंगे तो 3 4 जिसकी भुजाएं होती है तो कर्ण आपका 5 निकल कर आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है, अब हम यहाँ पर अपने सारे टर्म को लिखेंगे। पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा, लंब कितना है हमारा 3 है और आधार कितना है 4 है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 हमारे x के टर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि हमने क्या निकाला है यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला है। और ये जो 6 है 6x² किसके बराबर होगा 216 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहाँ से हम 6 को अपॉन में ले जाएंगे और x का स्क्वायर जो है 6 को अगर हम कट करते हैं तो 36 आएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर था तो स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो 36 किसका स्क्वायर है, ये है 6 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमें जो भुजाएं दी गई हैं वो x के टर्म में दी गई हैं इस तरह से 3x + 4x + 5x। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो भुजाएं तो हमारे पास x के टर्म में है तो हम x के टर्म में ही इनको जोड़ेंगे और हमारे पास जो आंसर क्या है 12x। क्यों? क्योंकि 5 और 3 कितना होता है 8 और 8 और 4 कितना होता है 12। तो भुजाओं का योग यहाँ पर हमें 12x मिला है। तो 12x से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × x हमारे पास कितना निकल के आया था, 6 निकल के आया था। तो 12 6 जा कितना होता है 72 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बेलनाकार टंकी हमें दी गई है और उसकी धारिता 1848 मीटर क्यूब है। यदि इसका व्यास 14 मीटर है तो टंकी की ऊंचाई h हमें बतानी है। तो देखिए बेलनाकार जो है टंकी का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² h। ठीक है, तो πr² h बराबर हमें कितना दिया गया है 1848 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर हमें दिया गया है, व्यास जब 14 मीटर का होता है तो त्रिज्या क्या होती है उसकी आधी हो जाती है। तो 7 × 7 हो जाएगी त्रिज्या। हाइट हमको निकालनी है और 1848 हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम हाइट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 1848 के नीचे हमारा 22 × 7 और ये जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमारा 7 × 49 हो जाएगा। और आपका 22 से अगर 7 की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद 1848 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 12 आंसर आता है। इसको आप कैलकुलेशन करके निकालिए, बिल्कुल सही आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी यही है, लेकिन आपसे पक्का ये पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं और बताना है उनका माध्य क्या होगा। अगर आपको माध्य समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं औसत क्या होगा, क्योंकि औसत और माध्य बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो माध्य या फिर औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ दो और नीचे क्या लिखो, 9 कहाँ से लिखा है मैंने, 9 कैसे लिखा है, इन सबको मैंने काउंट किया कि ये कितने हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 9 निकल के आए तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 9 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 5.55 आते रहेगा। ठीक है, 5.555 आते रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन बी में करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना होता है माध्य, बिल्कुल औसत की ही तरह। तो फ्रेंड्स इसी तरह के प्रैक्टिस सेट बाकी 3 दिन जो शेष बचे हैं उनमें मैं आपके लिए लाते रहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डीएलएड के ऊपर लाऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से होती रहे। और ऑल द बेस्ट आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आई होप आपको मैथ में जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैथ में आप लगभग 48 तक स्कोर कर लोगे। 48 नहीं तो जो भी बच्चे थोड़ा मैथ से जो है घबरा रहे थे तो 40+ वो ले पाएँ, क्योंकि मैथ जो है आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड की प्लेलिस्ट में अपने लिए जितने भी वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।